हाय दिल ही तो है। मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि आप थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? मुझसे मिलना चाहती हैं? क्यों? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है जो मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती, उसके लिए मैंने सोचा कि हम आराम से मिल के बात करते हैं। If that's okay with you. सबरीना और मोईद, ये अबीरा ने कहा है तुम्हें? मुझे यकीन नहीं आ रहा। What do you think? मुझे ख्वाब आया होगा? मम्मी, ये मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, प्लीज आप समझा दें अगर टाइम है तो। आप क्यों? तुम मुझसे क्यों नहीं हेल्प ले रही? उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करती हो तो उससे कहो तुम्हारी स्टडीज में हेल्प भी करे। हाय दिल ही तो है। शान से क्या बात है? आप आए तो सही मेरे साथ। ऐसी क्या बात है जो तुम अपने डैड के सामने नहीं कर सकती? मुझे आपको ये दिखाना था। सी, ये तो सबरीना है मोईद के साथ। मतलब अबीरा बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस पिक्चर को देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हैरत तो मुझे सब वही पर है। क्या तरबियत की है उसने सबरीना की। पता है उसे कि मोईद और अबीरा का क्या रिश्ता है, फिर भी उसके साथ है। मम, अब ये पिक्चर मैं सरमद को फॉरवर्ड करूंगी और ये देखने के बाद ना उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। शांता, ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें पहले से अंदाजा है। ठीक है, ये तस्वीर देख के शायद उसके दिल में शक पैदा हो, वो बदगुमान हो, लेकिन व्हाट? अगर सरमद ने सबरीना से पूछा और वो बात से मुकर गए तो फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में ये बात डालो, लेकिन बहुत सोच समझ कर। मैं भी देखती हूँ कि खावर कैसे शादी करते हैं सबरीना की अपने लाडले भांजे से। हेलो सबरीना, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं पिक कर रही तू मेरा? मैंने तो ये सोचकर कॉल की थी कि तुम जाग चुके होगे, बट आई थिंक यू आर स्टिल स्लीपिंग और शायद ख्वाब भी देख रहे हो। हाय शांजे, हाउ आर यू? सॉरी, एक्चुअली मैं सबरीना को कॉल कर रहा था। काफी दिन हो गए मेरी उससे बात नहीं, बल्कि फोन नहीं पिक कर रही वो मेरा। हाँ, तो वो बिजी होगी ना अपने कजन मोहित के साथ। इनफैक्ट जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है सबरीना उसका बहुत ख्याल रखती है।
दिन रात, मुझे तो हमेशा यही पता चला कि सबरीना मोहित के पास थी। एंड ऑब्वियसली इस सिचुएशन में उसके पास किसी से बात करने का टाइम थोड़ी होगा। एनीवे, तुम कब आ रहे हो? आई एम एंशियसली वेटिंग फॉर यू। मैं 2 दिन में आ रहा हूँ। वाओ, तो फिर एयरपोर्ट से मैं तुम्हें रिसीव करूंगी। ओके? ऑल राइट, सी यू। ये पिक्चर तुमने खुद कैप्चर की? ये तो आजकल डेली बेसिस पे हमारे घर में होता है। पिक्चर तो मैंने इसलिए लिया ताकि तुम्हारे पास सबूत हो कि मैं झूठ नहीं बोल रही। कम ऑन अबीर, ऐसी बात क्यों कर रही है? आई ट्रस्ट यू। तुम ना भी दिखाती तो मैं मान ही जाता ना। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर कैसे रही? सीरियसली, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, ये रिंग उसके मुंह पर मार चुका हो। सच पूछो तो ये ख्याल मुझे भी आता, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकती। सबको लगेगा कि मैं मोहित से पीछा छुड़ा रही हूँ, उसकी डिसेबिलिटी की वजह से उसे छोड़ रही हूँ। नाउ यू हैव प्रूफ अबीरा। क्या ये काफी नहीं है तुम्हारी सच्चाई और उसकी बेवफाई साबित करने के लिए? नहीं हारो, यू डोंट नो कि सबरीना मोहित से पढ़ाई के बहाने, उसकी देखभाल के बहाने 24 घंटे उससे चिपकी रहती है। कभी उसे दवाई खिलाने के बहाने, कभी उसे वॉक कराने के बहाने, और आजकल तो आधी आधी रात तक उसके कमरे में रहती है। किसी को कोई एतराज नहीं। तुम तो ये एतराज कर सकती हो ना, तुम्हारा हक बनता है कि तुम मदाखलत करो। एंड बिसाइड्स यार, अब सबके सामने आ जाना चाहिए सब कुछ कि वो किस तरह से तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा है और तुम्हारी कजन के साथ। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग अबीरा, तुम्हें डिसीजन लेना पड़े। और मैं तो तुम्हारे साथ हूं ही ना। आई मीन, यू नो दैट राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहित, कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। चाची जान आप बताएं? मैं ठीक हूँ। तुम अकेले यहाँ? वो अभी दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट आया था तो सेशन करवा रहा था, अभी गया। अच्छा अच्छा। और अनीसा भाभी कहाँ है? मामा अंदर होंगी, बिजी होंगी कोई काम में। और तुम मुझे बताओ कि भाई असाइनमेंट का क्या बना, ठीक भी थी या नहीं? बिल्कुल ठीक थी। यार वैसे सबरीना, तुम कितनी बेमुरवत लड़की हो। मतलब आधी रात तक तुम्हारे असाइनमेंट के चक्कर में अपना सर खपाता रहा, और तुम में इतनी तौफीक नहीं कि कम से कम मुझे ये बता दो कि असाइनमेंट ठीक भी थी या नहीं। सॉरी मोहित भाई, मेरे ज़हन से निकल गया। आजकल एग्जाम्स की वजह से इतना बर्डन है कि मुझे याद ही नहीं रहा आपको बताना। बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बेचारी आजकल अपनी स्टडीज में इतनी बिजी है, इससे याद ही नहीं रहोगा, बहुत मसरूफ रहती है। सही बात है। वैसे भी हर कोई अपने अपने कामों में बिजी है, सिवाय मेरे। आई मीन आजकल कोई काम ही नहीं मेरे पास, और इस काबिल भी नहीं रहा कि कोई काम कर सकूं। नहीं मोहित बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? माना कि हर कोई बिजी है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई गाफिल है तुमसे। और प्लीज़ खुदा के लिए इस तरह की मायूसी की और नाउमीदी की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम तुमसे गाफिल हैं। हाँ, सबको तुम्हारी फिक्र है। अब तुम ये बैग दो मुझे, लाओ। और ऐसा करो कि मोहित को अंदर लेकर जाओ और अच्छी सी चाय बनाओ। मैं ये बैग्स रख कर आती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ ठीक ठीक है, लेके जाओ। चले मोहित? चलो। कितनी जान है तुम्हारे अंदर, चलो शाबाश। ड्राइविंग लेसन्स के बाद अब जिम क्लासेस भी शुरू होंगी। चलो धक्का दो, धक्का दो, धक्का दो। रिहाना, प्लीज पानी ले आओ। ओह गॉड। मम्मी क्या कर रही हैं आप? सबरीना का देखो बेटा, आई थिंक सरमत कॉल कर रहा है। हाँ तो सरमत कॉल कर रहे हैं ना, सबरीना अटेंड कर लेगी। आप तो उसका फोन अटेंड कर रही हैं। आई थिंक उसे बता देना चाहिए कि सबरीना यहाँ पर नहीं है। वो खुद कॉल बैक कर लेगी। अब
कोई उनकी पर्सनल डिस्कशन भी हो सकती है ना। लेकिन एटलीस्ट बेटा अम्मी आप एक काम करिए, उठें, जाए फ्रेश हो, मुझे भूख लगी, खाना नहीं खाना आपने। ओह गॉड, आज मैं बहुत थक हूँ। ताईजान आप इस वक्त किचन में क्या कर रही हैं? बेटा सब्जी काट रही हूँ, खाना बनाऊंगी। तो आप खुद क्यों कर रही हैं? वो कहाँ है सलमा? सलमा गाँव गई है, अचानक से उसकी सास की डेथ हो गई थी, अब 2-4 दिन के बाद आएगी। तो आप ये सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करेंगी? आपने तो मोहित को भी देखना होता है। बेटा करना तो पड़ेगा ना, अब 2-4 दिन के लिए तो मैं माँ से हायर नहीं कर सकती हूँ ना। नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मोहित कहाँ है? सो रहा है? नहीं, तुम्हारे ताए को डॉक्टर के पास लेके गए, आज उसका अपॉइंटमेंट था। जाना तो मुझे भी था, मुझे भी डॉक्टर के पास बैठ के उसकी ओपिनियन लेनी थी। कब मेरा बच्चा व्हीलचेयर छूटेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। चलो हाथ ना काट लेना। हेलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, फ्रूट सैलेड, वो भी अपने हाथों से बना के, क्योंकि खिदमतें कराने का तुम्हें बहुत शौक हो गया है ना? क्या हुआ मोहित? ऐसे क्या देख रहे हो? एवरीथिंग ओके? I'm sorry. Actually, I'm very sorry. बहुत परेशान करके रख दिया ना मैंने तुम सबको। मेरी वजह से, मेरे से एक्सीडेंट की वजह से कितना कुछ बदल गया ना। सब लोगों के दिलों में कितनी उम्मीदें थी मुझसे, कितने ख्वाब तुम्हारे मुझसे जुड़े थे, मामा के, पापा के, सबके। हो सकता है कि वो उम्मीदें और वो ख्वाब अब कभी पूरे ना हो सके। तुम्हें पता है डॉक्टर ने बाबा से क्या कहा? कह रहे थे कि कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट मेरा इलाज नहीं, और अभी ऑपरेशन का कोई चांस नहीं। अबीरा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी चल पाऊं। सॉरी। अरे भाई, मैं तो हैरान रह गया डॉक्टर की बात सुन के, जब उसने कहा कि मोहित को सेकंड सर्जरी की जरूरत ही नहीं है, वो अब ऐसे ही ठीक हो जाएगा बगैर सर्जरी के। सच? हाँ भाई, डॉक्टर तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। वो तो कह रहा था कि असल इलाज मोहित का उसकी हिम्मत है, उसका विल पावर है। नर्व्स का क्या है, नर्व्स तो मेंड हो ही जाएंगी। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तुम अरे अबीरा, ये क्यों रो रही है? मैं देखती हूँ भाई साहब।
इसे क्या हुआ? हबीरा, बेटा क्या हुआ है तुम्हें और तुम रो क्यों रही हो? मोहित अब कभी ठीक नहीं हो सकता। क्या हो गया? ये किसने कहा है तुमसे? उसने खुद ही कहा। कह रहा है कि डॉक्टर्स के पास इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। ना वो कंफर्म कर सकते हैं, ना वो श्योरिटी दे सकते हैं कि वो ठीक होगा कि भी नहीं होगा। नहीं अबीरा, नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बल्कि शुजा भाई ने मुझे और अनीसा भाभी को बताया कि डॉक्टर ने बहुत उम्मीद दिलाई है। उम्मीद? वो इसलिए वहां से इतना डिप्रेस्ड होके आया। ताया अब्बू ने तो सिर्फ इसलिए कहा होगा कि ताया अम्मी को दुख ना पहुंचे, उनके पास कोई उम्मीद रहे। सच तो वो है जो मोहित कह रहा है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो डिप्रेस है ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक होने के बाद थोड़ा सा लिम रहेगा। लिम? मतलब कि वो व्हीलचेयर से उठ के बेसाखियों पे आ जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि मोहित को ठीक करके दोगी, तो अब यहाँ क्या कर रही हो? दिन भर क्या तुम्हारा? हबीरा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम हर वक्त उस बेचारी पे चिल्लाती रहती हो? एग्जाम्स होने वाले हैं इसके। ये क्या 24 घंटे उसके पास जाके बैठी रहे? क्यों नहीं बैठ? ये उसके पास जाके नहीं बैठी इसलिए वो मुझसे इतनी डिप्रेशन वाली बातें करता है। जा वहां पे और वहां से 3 दिन तक वापस ना आना, समझे मेरी बात? क्या कहा तुमने? मेड नहीं है उनके घर में। बेचारी ताई अम्मी सब कुछ खुद कर रही हैं। उन्हें मोहित का ख्याल भी खुद करना पड़ रहा है, तो ये जाए ना वहां पे जाके उन्हें सपोर्ट करे। जाओ। हबीरा, ये उन लोगों की मुलाजिम नहीं है जो जाके अनीसा भाभी की हेल्प कराएगी। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। क्यों? क्या सब मुलाजिम हेल्प करते हैं? ताई अम्मी इसको इतना प्यार करती है, आज उनका एक लौता बेटा इसकी वजह से उस हालत में है, तो जाए ना, हेल्प करे। जब तक उनकी मुलाजमा वापस ना आ जाए घर में अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? पागल हो गई ये लड़की। चले? हाँ सर, मैं चलते हैं। वैसे मैंने खावर से कह दिया, वो तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाएगा। हाँ, लेकिन मेरी शांति से बात हुई थी। वो कही थी कि वो मुझे पिक करेगी। सबरीना से बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। मैंने कॉल की थी लेकिन उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। हो सकता है कि वो उस वक्त बात नहीं कर सकती हो। कॉल बैक तो कर सकती थी ना। इतना तो लिहाज होता है इंसान में। 2-3 दिन से उसको कॉल करो, उसने मेरा फोन पिक नहीं किया। एंड आई एम श्योर कि उसने तो अपना फोन चेक भी नहीं किया होगा। क्या हो गया सर? मैं मूड क्यों खराब कर रहे हो अपना जाते हुए? जिससे मिलने जा रहे हो उसी से नाराज हो रहे हो। जानते तो हो ना कि उसकी और उसकी फैमिली की क्या सिचुएशन है इस वक्त। खावर कितना परेशान है। सबरीना उससे मिलने तक नहीं गई है। खावर मुझसे कह रहा था कि बस जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए तो सबरीना इस माहौल से निकले। रुको, मैं बैग लेकर आती हूँ। हाय। आप? ये कैसा एक्सप्रेशन था? या तो तुम शॉक्ड हो या फिर डिसअपॉइंटेड? नहीं, मुझे पता नहीं था कि आप आ चुके हैं। कैसे पता होता? तुम ना तो मेरा फोन पिक करती हो और कॉल बैक करना तुम्हें पसंद नहीं। आई एम सॉरी, बस मैं थोड़ा मसरूफ थी मोहित के साथ। हाय दिल ही तो है
मैं अंदर आ जाऊं? एक बेबस और माजूर इंसान कब इतना बाख्तियार होता है कि किसी को उसकी इजाजत की जरूरत हो या फिर वो किसी को मना कर सके। क्या हो गया मोहित भाई? पता है सबरीना, मुझे हैरत होती है उन लोगों के बारे में सोचकर, वो लोग जो खुद को इतना मजबूर समझते हैं। अरे यार, कभी मेरी तरह इस व्हील चेयर पे बैठ के तो देखो। मुझे यहां से बिस्तर पे जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी का हाथ चाहिए होता है कि कोई मुझे उठाकर बिठा सके। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब? कैसे? अपनी विल पावर से? कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो फिर मैं कैसे ठीक हो जाऊं? हर कोई मुझे यही कह रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा, you'll be fine. The question is when? कब? एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 2 साल, 10 साल, कितना टाइम लगेगा यार? या फिर सारी जिंदगी इस आस में गुजर जाएगी कि एक ना एक दिन मैं किसी के सहारे के बगैर खुद अपने पैरों पर चल सकूं। क्या हो गया मोहित भाई? आप तो हमेशा अच्छी बातें करते थे, प्यार की, दोस्ती की, मोहब्बत की, तो आज आप इतना डिप्रेस क्यों हैं? तो फिर अपनी दिल की बातें किससे करूं? इन दीवारों से? उस शीशे से? अरे यार, तुम भी तंग आ गई होगी मुझसे, मेरी बकवास सुनकर तंग आ गई होगी तुम। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है यार। देखो सबरीना, मुझ जैसे इंसान के साथ बैठना, उसके साथ वक्त गुजारना कोई आसान काम नहीं है। तुमने कोशिश की, मगर एहसान की भी एक हद होती है, और अगर एहसान गले ही पड़ जाए तो? ऐसी बात नहीं है मोहित भाई, मैं आप पे कोई एहसान तो नहीं कर रही हूँ। रज़ाना कर रही होगी, खुद को मेरी माजूरी की वजह जो समझती हो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, कभी कभी इंसान से जिंदगी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका अजाला करना बहुत मुश्किल होता है। आप ठीक हो भी जाएंगे तो भी सारी जिंदगी में इस हादसे को नहीं भूल सकूंगी। इस हादसे की वजह से सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदली है मोहित भाई, मेरी भी जिंदगी बदल गई है। आप अगर मजबूर हैं तो हम लोग भी मजबूर हैं। हम भी तो आपको ठीक देखना चाहते हैं ना, और जितनी तकलीफ आपको इस व्हील चेयर पे बैठ के हो रही है उतनी ही हमें आपको इस व्हील चेयर पे देख के हो रही है। आप प्लीज डॉक्टर की बातों को पॉजिटिव लें, उसकी बातों को नेगेटिव नहीं लें। और उसने एक उम्मीद ही तो दी है हमें। उम्मीद ही दी है ना, मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई इलाज होगा। शायद इलाज की जरूरत नहीं है मोहित भाई, आपकी फिजियोथेरेपी हो तो रही है ना, और अगर आप मुझसे पूछें तो पहले दिन से अब तक आपने बहुत इम्प्रूव किया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आप आहिस्ता आहिस्ता चलने लगेंगे, यकीन करें इस बात का, और इस तरह डिप्रेस नहीं हुआ करें, बहुत बुरे लगते हैं। सब ठीक हो जाएगा। Good morning. Look who's here.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही फ्लाइट? अच्छी थी। राजतापा कैसे हैं? ठीक है, बल्कि आप सबको सलाम भेजो और तुम्हें प्यार। वालेकुम अस्सलाम। सरमद, वेलकम टू आवर हाउस। शांस ने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार कर दिया। आप लोगों ने बिला वजह जहमत की, बल्कि मैंने तो शांसे से कहा था कि मुझे घर ड्रॉप कर दे, लेकिन ये जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आई। उस घर को बंद ही रहने दो, वहाँ अकेले जाके क्या करते तुम? भाई यहाँ अपना घर है, कंपनी रहेगी और क्या। खावर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरमद, तुम यहाँ पे रहो, शांसे है, खावर है, कंपनी रहेगी तुम्हें, घर जाके क्या करोगे? चलें? हाँ भैया, हमारी चाय ठंडी हो गई है, तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो, जब तक मैं और चाय बनवाता हूँ, साथ चाय पियेंगे। जाओ। हाँ जी, चाय बनवाऊँ? और जी चीज। देखो ठंडी हो गई, हमें याद ही नहीं रहा चाय पीनी थी। So this is your room. Thank you. तुमने सबरीना को इन्फॉर्म किया कि तुम आ रहे हो? नहीं, मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। बस थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, फिर या तो मामू के साथ जाऊंगा या फिर खुद चला जाऊंगा उससे मिलने। ओके। आई थिंक तुम उसे इन्फॉर्म ना ही करो। तुम अचानक से उसके घर जाओ, उसे सरप्राइज करो। आई एम श्योर उसे अच्छा लगेगा। हाँ, बट ऐसा ना हो ना कि मैं उससे इन्फॉर्म किए बगैर उसके घर चला जाऊं और वो घर पे ना मिले, तो मुझे ही ना सरप्राइज मिल जाए। नहीं, वो घर पर ही होगी। अपने नहीं तो अपने कजन मोहित के घर तो जरूर मिलेगी। सुना है कि आजकल वो उसकी अटेंडेंट बनी हुई है। इट्स सो स्ट्रेंज एंड बोरिंग। सोचो, एक डिसेबल आदमी के साथ दिन और रात बैठना। सबरीना और मोहित बहुत अच्छे दोस्त हैं। रियली? तो तुम्हें पता है कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं? हाँ, लाइक सबरीना ने कभी मुझे बताया तो नहीं, बट उन दोनों को देख के लगता है कि वो काफी क्लोज हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन दिनों तो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगे। यू चेंज एंड रेस्ट, फिर हम तसल्ली से बैठ के सारी बातें करेंगे। और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? उठ गई बेटा? ये क्या, तुम पूरी रात इस तरह अनकंफर्टेबल होकर सोफे पे लेटी रही हो? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने और तुम्हारे अंकल ने सुबह तुम्हें देखा इस तरह। बस आंटी, रात को मोहित भाई बहुत परेशान थे, बहुत नेगेटिव बातें कर रहे थे, इसलिए उनको अकेले छोड़ के जाना मुनासिब नहीं लगा मुझे। जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, ना तो वो मुझसे शेयर करता है, ना ही शुजा से। खुद से ही अजीबोगरीब बातें तय कर लेता है और खुद ही सोचता रहता है और उसके बाद अपने ही ख्याल में चला जाता है। थैंक यू सो मच बेटा। कोई तो है जो मोहित को समझता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा मोहित को संभालना, सब चीजें मैनेज करना, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं बेटा। जब तुम नहीं आती हो ना तो वो बहुत बुझा बुझा सा रहता है, किसी से बात भी नहीं करता। अबीरा तो उसे टाइम ही नहीं देती,
आती है तो उल्टा उसे डिप्रेस करके चली जाती है। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। क्या खाओगी? ऑमलेट बनाऊं या फ्राई एग करूं? कुछ भी बना दे। हाय। आप? ये कैसा एक्सप्रेशन था? या तो तुम शॉक्ड हो या फिर डिसअपॉइंटेड? नहीं, मुझे पता नहीं था कि आप आ चुके हैं। कैसे पता होता? तुम ना तो मेरा फोन पिक करती हो और कॉल बैक करना तुम्हें पसंद नहीं। आई एम सॉरी, बस मैं थोड़ा मसरूफ थी। मोहित के साथ? मैं मतलब तुम उसके पोर्शन से निकली थी ना तो। अब सबरीना, मोहित जाग गया कि अभी तक सो रहा है? ओह सरमत, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आए अमेरिका से? और बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? भला हम तुम्हारे लिए दावत अरेंज करते, कोई प्रोटोकॉल देते तुम्हें? प्लान तो काफी दिनों से था, सबरीना को पता था, मगर हाँ फ्लाइट को सरप्राइज रखा हुआ था। सबरीना को शॉक करना चाहता था। अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, बल्कि मामू तो गए थे शाम में चले जाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझसे सब्र नहीं होता, मैं तो अभी जाऊंगा मिलने। How sweet, but it's lovely to see you. एक काम करो, तुम दोनों जाके अंदर मम्मी से मिलो, वो बहुत खुश होंगी तुम्हें देख के। मैं भी तुम दोनों के पास आती हूँ, मगर पहले मैं मोहित से मिल लूँ। हाँ, अब मोहित जाग रहा है ना? नहीं, वो सो रहे हैं। ओह अच्छा, मूड कैसा उसका? मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, तुम उसे कंपनी दे रही थी, ऑब्वियसली उसका मूड ठीक होगा। पता है, इससे मिलती ऑटोमेटिकली उसका मूड ठीक हो जाता है। टैंट्रम्स तो उसने सारे मेरे लिए संभाल के रखे हैं, तुम्हारे साथ तो उसे सिर्फ शरारतें सूझती हैं। पता है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं सरमत। आप एक काम करो, तुम जाके रेस्ट क्यों नहीं कर लेती? सारी रात तुमने मोहित को कंपनी दी है, और अब सरमत को भी तो कंपनी देनी है। आफ्टर ऑल इतनी लंबी फ्लाइट लेके पहुंचे सिर्फ तुमसे मिलने, और रेस्ट भी नहीं किया होगा ना, एक्साइटमेंट में सीधा इधर आ गए हो। देखो जरा, ऐसे चाहने वाले को गवाह मत देना बेवकूफ़ी में, ओके? चलें। थैंक यू। I'm really sorry, मैंने सुबह सुबह आकर आप सबको डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो बल्कि बहुत खुशी हुई है तुम्हें देखकर कि तुमने इस घर को अपना घर समझना शुरू कर दिया है। वैसे तुमने स्टे कहाँ किया है? जी मामू की तरफ। अच्छा बेटा, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। सबरीना बहुत स्ट्रेस में थी और इसकी वजह से तुम अपने सारे कामकाज छोड़ के इसे देखने के लिए आ गए हो। मुझे अच्छा लगा है।
कमाल है मम्मी, ट्रॉमा में पिछले चंद हफ्तों से हम सारे हैं, लेकिन फिक्र सबको सिर्फ सबरीना की है। ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट में मोहित नहीं बल्कि सबरीना डिसेबल हुई है, राइट? कैसी बातें कर रही हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्या हो गया मम्मी? मोहित वाकई में माजूर हुआ है, वो इस सिचुएशन से एक्चुअली गुजर रहा है, और सबरीना के लिए आप ही सिर्फ लफ्ज़ सुन के तड़प गई हैं। क्यों? I'm really sorry, मैं बिल्कुल आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, बहुत तकलीफ से गुजरी है, लेकिन यूँ बार बार सबरीना को कसूरवार ठहराना, दिस इज रॉन्ग। एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, आपसे भी, मुझसे भी, लेकिन यूँ बार बार सबरीना को, आई थिंक ये अच्छी बात नहीं। लेकिन एक्सीडेंट ना मुझसे हुआ है ना मोहित से, ये गाड़ी चला रही थी। सबरीना को टॉर्चर करना बंद करें। एक बार जाके मोहित से मिलो, उसकी इस बदली हुई हालत को देखो, और फिर फैसला करना कि किसकी परवाह करनी है और किसकी नहीं। बेटा, दरअसल मोहित की वजह से ना ये बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है मेरी बच्ची, इसलिए ये सब कुछ कह गई। प्लीज़ तुम इसकी बात का बुरा मत मानो। नहीं आंटी, इट्स टोटली फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड। वाकई काफ़ी तकलीफ थी ये बात। आप ही ठीक ही तो कह रही हैं, काश मोहित भाई की जगह मैं माजूर हो जाती। ताकि अब तुम तो ऐसी बातें मत करो बेटा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी सुबह का आगाज इतना बुरा होगा। दिन की शुरुआत तुम्हारे आंसुओं से होगी। सबरीना, डोंट बी सो सेंसिटिव। आई एम सो सॉरी। मगर क्यों? मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर पाती, आपकी कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाती। क्या आपको अंदाजा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? जब मैं तुमसे दूर था ना, तो मैं तुम पे बहुत गुस्सा था। तो मेरी कॉल्स नहीं अटेंड करती थी, मुझसे बात नहीं करती थी, लेकिन यहाँ आके अंदाजा हुआ कि तुम किस सिचुएशन से गुजरी। अबीरा इतनी रूड है, वो तुमसे किस तरह। प्लीज आप आपी को कुछ मत कहें, वो सच में बहुत तकलीफ में है। मैं जानता हूँ वो तकलीफ में, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो दूसरों को तकलीफ में डालें। वो एक एक्सीडेंट था, उनको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। सबरीना, तुम मामू के घर चली जाओ, निकलो इस माहौल से, वरना तुम डिप्रेशन में आ जाओ। नहीं, मैं वहां हरगिज़ नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मेरा घर नहीं है। सबरीना, वो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये मेरे लिए एक पनाहगाह है। यहाँ कम से कम अपनों के बीच में अजनबी होने का एहसास तो नहीं होता। आप ही की नफरत तो डिजर्व करती हूँ, लेकिन बाबा के घर सुतेलेपन के एहसास के साथ रहने से बहुत तकलीफ होगी। हाय दिल ही तो है